हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ASK। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए कुछ न्यूज़ लेके आया हूं। तो जैसे कि दुनिया में हर जगह कोरोना ने अपना पैर फंसा लिया है, वहीं देश अब उससे मुक्त हो रहे हैं। जैसे कि चीन पहले ही हो चुका है और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी अब उसको कोरोना मुक्त होने की कगार में हैं। वो घोषणा करने वाले हैं कि अब हम कोरोना फ्री हो चुके हैं, पर अभी भी कोरोना दोबारा से अपना थर्ड वेव लेके आ सकता है। तो इसलिए हमें सतर्कता बड़ी रहनी चाहिए। पर मैं आज बात करने वाला हूँ आपके इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध होने की स्थिति के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में कुछ संघर्षमयी युद्ध का आकार ले सकता है, क्योंकि अभी भी हालात जो हैं वो इजराइल के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पर कभी भी अगर अरबियन कंट्रियों ने फ़िलिस्तीन का साथ देने की कोशिश की तो ये जो झड़प है ये युद्ध का आकार ले सकती है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है इसमें। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, बहुत पहले ये फ़िलिस्तीन ही एक पूरा देश हुआ करता था, पर इजराइल को ब्रिटिश द्वारा बसाया गया। अब यहाँ इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों मिलके रहते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि एक देश में दो टाइप की जनजाति या फिर दो टाइप के धर्म रहने में काफ़ी दिक्कत आती है। आप इंडिया का ही एक उदाहरण ले सकते हैं, पर यहाँ अभी भी भाईचारा है, इसलिए ये देश अभी भी बचा हुआ है। पर इजराइल और फ़िलिस्तीन बिल्कुल कट्टरवादी देश एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, जिसके कारण कि वो आपस में हर रोज़ लड़ते रहते हैं। कुछ ना कुछ छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं। तो इसी का कारण है कि इसमें गलती तो वैसे देखी जाए तो वो दोनों पक्ष की थोड़ी थोड़ी है, पर ज़्यादातर फ़िलिस्तीन की है, क्योंकि फ़िलिस्तीन हमेशा उकसाई नीति करता रहता है और हमेशा लड़ने की, पर वो उसकी हालात तो लड़ने की नहीं है, पर तब भी वो इजराइल को उकसाता रहता है। तो यही बात 10 मई को स्टार्ट हो गई, जहां आपकी अल-अक़सा मस्जिद, जो इनकी काफ़ी अच्छी पाक और काफ़ी अच्छी मस्जिद, इनमें नमाज़ पढ़ रहे थे ये फ़िलिस्तीनी लोग, जहां इजरायली सुरक्षा बलों ने आके भीड़ को मारने और वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके कारण कि काफ़ी फ़िलिस्तीनी लोग घायल हो गए। और पहले से ही फ़िलिस्तीनियों में इजरायली लोगों के प्रति गुस्सा था, जिसके कारण कि 10 मई को ये झड़प स्टार्ट हो गई। और ये झड़प इतनी ख़तरनाक हो गई कि लास्ट में फ़िलिस्तीनी आतंकवादी, जो इनका एक इलाका है गाज़ा पट्टी, वहाँ से फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों इजराइल पे रॉकेट फायर कर दिए, जिससे कि इजराइल को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया था, जिसके कारण कि उसने फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों के ज़्यादातर मिसाइलों को सीमा पर ही नष्ट कर दिया। पर कुछ रॉकेट उनके क्षेत्र में आके गिरे, जिससे कि उनको ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। पर उसके बाद जो इजराइल ने कार्रवाई की फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ गाज़ा पट्टी पे, उन्होंने भी मिसाइल गिराए, जिसके कारण कि काफ़ी निर्दोष लोगों की जान चली गई। पर इसमें इजराइल का कोई ज़्यादा हाथ ना हुआ, क्योंकि वो सिर्फ कार्रवाई कर रहा था आतंकवादियों के खिलाफ। तो ये पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है। जहाँ इनका बंटवारा हुआ था वहाँ इनको 50-50% भागों में बांटा गया था, पर अब फ़िलिस्तीन की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अब ये सिर्फ 12% हो चुका है सिमट के। इजराइल ने इसमें, जब भी फ़िलिस्तीन ऐसी कार्रवाई करता है तो इजराइल भी उन पे ऐसी ही खतरनाक कार्रवाई करता है, जिसके कारण कि वो उसकी कुछ ज़मीनें हथिया लेता है। काम फ़िलिस्तीन कर रहा है वो उसको आग में घी डालने का ही काम हम समझेंगे। तो आगे चलते हैं कि जैसे कि अब हालात जो हो चुके हैं वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब फ़िलिस्तीन भी थोड़ा सा समझ रहा है कि वो कमज़ोर हो चुका है। तो बाकी संगठनों और बाकी देशों को अपनी तरफ करने के लिए गुहार लगा रहा है, जहाँ पर वो अपने धर्म का हवाला दे रहा है तो कहीं इंसानियत की हवाला दे रहा है। पर इजराइल इस मामले में अब पूरी तरह से इजराइल इसमें काफ़ी सख्त हो चुका है और उसने पीछे हटने के बारे में बिल्कुल मना कर दिया है। और वो कह रहा है कि जब तक फ़िलिस्तीन पूरी तरह से आत्मसमर्पण या फिर पूरी तरह से रॉकेट दागना या फिर कुछ भी ऐसा कार्रवाई करना बंद नहीं करता, तब तक इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। तो वो मुँह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेगा इजराइल। तो इजराइल के सुरक्षा मंत्री और जो भी उनके जनरल हैं उनमें काफ़ी वार्ताएं चल रही हैं, और वो रॉकेटों का जवाब तो अभी रॉकेटों से ही दे रहे थे। पर अब
इज़राइल ने अपनी सेना को भी गाज़ा पट्टी की तरफ मोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब इज़राइल ज़मीनी तौर पे भी हमला करने वाला है अगर फ़िलिस्तीन अगर अटैक करना ना रोके तो इससे काफ़ी ब्रूटल हालात हो जाएंगे, जहां निर्दोषों की जान दिन पर दिन जा रही है। तो जैसे कि एक हालिया रिपोर्ट में खबर आई थी कि इज़राइल के रॉकेटों से करीबन 100 से 150 फ़िलिस्तीनी आम नागरिक मारे जा चुके हैं। तो वहीं कुछ उनमें से 25 से 30 बच्चे भी शामिल थे। और वहीं इज़राइल, जब फ़िलिस्तीनी रॉकेट इज़राइल पे गिरे थे तो इज़राइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, उनके 5 से 6 ही नागरिक ही जान गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 लोग ही घायल हुए थे, क्योंकि इज़राइल काफ़ी विकसित देश है और उनकी जो डिफेंस है वो भी काफ़ी एडवांस है। फ़िलिस्तीन इस मामले में कहीं भी नहीं टिकता है। तो लड़ ही क्यों रहा है? क्योंकि इज़राइल भी, अगर फ़िलिस्तीन इज़राइल को मान्यता दे दे कि वो एक देश है, तो इज़राइल इस बारे में कभी नहीं लड़ेगा। इज़राइल बस ये चाहता है कि उसको एक देश की मान्यता दे दी जाए और वो जैसा है उसे वैसे जीने दिया जाए। पर जो अरबन कंट्री है, यह हमेशा आग में घी डालने का काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मामलों में ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर इनकी ताकत नहीं है कि ये इज़राइल का मुकाबला कर सकें। तो इसी मामले में फ़िलिस्तीन भी हमेशा लड़ते झगड़ते रहता है, पर इसमें थोड़ा सा इज़राइल की भी इस बार गलती देखी जा रही है, क्योंकि इज़राइल इनकी ज़मीनों में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इनका पूर्वी यरूशलेम है। वहाँ के एक जगह है, वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके परिवार सहित हटाया जा रहा है। इसके कारण भी फ़िलिस्तीनी काफ़ी गुस्से में थे। तो इसके कारण भी ये जो झड़प हुई ये स्टार्ट हुई, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी आग बबूला थे। और जब ये अलग सा मस्जिद में नवाजियों को हटा रहे थे, तब ये भीड़ काफ़ी, उनका सारा गुस्सा जो था वो फूट पड़ा उन सुरक्षा बलों पे। तो इसके कारण भी देखा जा रहा है कि फ़िलिस्तीनियों को गुस्सा दिलाने का भी इज़राइल का शायद एक मकसद हो सकता है, क्योंकि इज़राइल अब चाहता है कि इज़राइल जो देश हो वो फ़िलिस्तीनी मुक्त हो जाए, पूरी तरह से इज़राइल ही वो बन जाए। पर इसमें इज़राइल को अब गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इज़राइल में कुछ % आबादी मुस्लिमों की भी है। तो मुस्लिम अब फ़िलिस्तीनियों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, और पर तब भी नेतन्याहू है वो अब कड़े शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि किसी भी झड़प या किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी जो देश के प्रति उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अगर ये कुछ दिनों में हालात सामान्य नहीं हुए तो जंग का ये रुख ले सकते हैं। इसमें बाहरी देश भी इज़राइल का ही साथ दे रहे हैं। ज़्यादातर अमेरिका और US जैसे कंट्री इज़राइल का ही साथ दे रहे हैं, और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इज़राइल को पूरी छूट है कि वो अपना रक्षा कर सकता है। पर इसमें जो अरबियन कंट्री हैं वो अब एकजुट होने के लिए आह्वान लगा रहे हैं। जहाँ तक का मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो क्या पता अरबियन कंट्री मिल के इज़राइल पे हमला भी कर सकती हैं। पर जहाँ तक का मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल ने उन्हें बहुत बार मुक्की खा चुके हैं वो इज़राइल से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ समय बाद ये फिर से शांत हो जाएगा मामला। और जैसे कि देखा जा रहा है कि एक फ़िलिस्तीनी नागरिक से जब किसी संवाददाता ने उससे पूछा कि आप क्या फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो पहले कोरोना से ही जंग लड़ रहे थे और अब हमें इज़राइल से भी जंग लड़नी पड़ रही है। जहां उनके निर्दोष लोग कोरोना से भी मर रहे थे, अब वहां इज़राइली रॉकेट से भी मर रहे हैं। अब तो उनको और खौफ है कि इज़राइल ने अपनी पैदल सेना को भी गाज़ा पट्टी की तरफ मोड़ दिया है, तो जिससे कि अब और ब्रूटल हालात हो जाएंगे, बहुत ख़तरनाक हालात हो जाएंगे। इससे अगर ये हालात ना रुके या ना सामान्य हुए तो क्या पता कत्लेआम भी स्टार्ट हो सकता है। इज़राइल अब पूरी तरह से सख्त लहजे में ये कह रहा है कि ईंट का जवाब अब वो पत्थर से देंगे, और जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीनियों की होगी। तो ऐसे हालात में अब भारत भी इसमें
ज़्यादा कुछ ना करते हुए उन्होंने इज़राइल के हाथों में सौंप दिया है, जो कि अब वो जो भी इज़राइल फैसला लेगा उसमें भारत भी सहमत होगा। पर तब भी भारत कह रहा है कि दोनों पक्षों में वार्ता एक बार हो जानी चाहिए और भारत बस यही चाहता है कि सभी शांति से रहें और अभी जो कोरोना चल रहा है उससे एक साथ मुकाबला करें, ना कि विश्व युद्ध स्टार्ट कर दें। इससे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी औसम वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। टेक केयर और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए और सैनिटाइजर का भी उपयोग कीजिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। और अब तो वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो कृपया करके अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लें।